Please, please start reading. Regional current affairs of Telangana. Regional current affairs of Telangana. So the government has started a program. ये जो भी गवर्नमेंट स्टार्ट करती है प्रोग्राम that becomes important for you. ठीक है, they might ask anything but I have मैं सिर्फ एक जो क्वेश्चंस जो ऑप्शंस बन सकते उसके हिसाब से लिया. I have taken the options which can become a question या indirectly आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ. So you should be able to guess intelligently and give up your option. ठीक है. So please read. First one क्या है? Pattanna Pragati concludes. Pattanna Pragati concludes. What is Pragati? Pragati माने progress. Development और progress. So 15 day Pattanna माने अपना एरिया, अपना लोकेलिटी. अपनी लोकेलिटी क्या है? बहुत ज्यादा डेवलप हो गई कहते. 15 दिन का डेवलपमेंट खत्म हुआ. पढ़िए कौन कराए थे ये? By the GHMC, Greater Hyderabad Municipal Corporation. By the GHMC, Greater Hyderabad Municipal Corporation. कौन कराए? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना प्लस by the GHMC. इसका क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं इसमें? Please read what are the activities. Additional waste over and above has been collected and transported to the dump yard. माने कचरे का प्रोग्राम था ये, कचरा उठाने का प्रोग्राम था. सुना रहा? जो भी कचरा दिखा रोड पे, कचरा दिखाने का प्रोग्राम था ये. तो कचरा साफ करे. कौन से टाइप का कचरा साफ करे? एडिशनल वेस्ट ओवर एंड अबव हैज बीन कलेक्टेड ट्रांसपोर्टेड टू द डंप यार्ड. डंप यार्ड किधर है? वेयर आर द डंप यार्ड्स इन हैदराबाद? कचरे की गाड़ियां देखते? जी सर. तो कचरे की गाड़ियां किधर जाते लोग? आइडिया कभी क्वेश्चन आता? इतना कचरा लेके जाते तो किधर जाते बोलते? ग्रुप 1 ऑफिसर बना दिए, जीएचएमसी में डाल दिया आपको. ग्रुप 1 के ऑफिसर बन के जीएचएमसी में हो गया जॉब. तो फिर आपको कचरा का देखना पड़ता, पूरा मैनेजमेंट. तो पूरे डंप यार्ड्स मालूम रहना पड़ता. कहाँ है डंप यार्ड हैदराबाद में अपने? अफजलगंज. एक अफजलगंज है और चादरघाट के पास भी है. बस स्टैंड, हिमलीवन बस स्टैंड, चादरघाट और अफजलगंज. और चलो राइट पढ़िए फिर. एडिशनल वेस्ट ओवर एंड अबव हैज बीन कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डंप यार्ड. सेकंड पढ़िए. प्लीज इज द सेकंड पॉइंट. Please read. Hello. आ रही आवाज? construction debris, waste, useless articles from door to door. तो आपके घर को आए? घर को आके लिए लोग? Yes. देखे प्रैक्टिकली देखे ना देखे आप लोगों ने? Yes. तो घर को घर डोर टू डोर आके पूरे जितने भी आर्टिकल्स है लेके गए लोग. 15 दिन में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करे. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए. इट वाज फोर्टनाइट लॉन्ग स्पेशल ड्राइव. फोर्टनाइट माने व्हाट इज फोर्टनाइट? 15 दिन. 15 दिन का स्पेशल प्रोग्राम था ये, कचरा साफ करो प्रोग्राम. इसमें क्या क्या करे? कितना एरिया कवर करे? सर फोर्टनाइट क्या है सर? 15 दिन. 15 दिन को पूरे एक वीक को क्या बोलते हैं? 7 दिन को एक वीक बोलते हैं. 15 दिन को फोर्टनाइट बोलते हैं. आधा महीना इस 15 दिन. समझे? एक सर. दिन, वीक, फोर्टनाइट एंड मंथ. तो प्लीज रीड. क्या क्या काम करे? ये तो कंस्ट्रक्शन करे. और Desilting work of anti-arrival measure 5,900. desilting work. What is desilting work?
Removing sand from the water bodies. Removing sand from the water bodies to make sure that more maximum amount of water comes in, water is stored. So ये anti larval measures निकाले और कितने colonies cover करे? 5,900. 5,900 colonies and slums. और क्या cover करे? 150 watts. 150 watts. पूरे अपना तेलंगाना क्या है watts में बांट दिए. अब कितना, कौन सा वार्ड है आप लोगों का? Which ward you are of? 6th ward. Ward number 6. 6. तो फिर अपने पास you have your ration cards? Yes, sir. No. राशन कार्ड में आपका वार्ड लिखा हुआ रहता है या ना तो वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी बना नहीं बना? आज न्यूज़ है वोटर आईडी की. नहीं बना है वो भी. तो कब बनाते हैं? है सर, बने हुआ है. अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही. गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे बनेंगे. इलेक्शन के टाइम पे ले लो नौकरी. फिर अब कोई को नौकरी पे इलेक्शन के टाइम पे ले लो ना. अभी कहीं को होना. ठीक है चलो जा रहा हूँ. कितने कॉलोनी से कितने वार्ड से? 150 हाँ. वार्ड. और कौन सा एरिया है? One- What is the scope of this cleaning program? Limits of urban local bodies. Limits of urban local body माने अपना urban local body क्या है? GHMC is our urban local body. GHMC के लिमिट्स में ये पूरे काम करे. तो आपको इसका ये भी आइडिया हो रहा कि अपने अर्बन लोकल बॉडी में GHMC में कितने कॉलोनीज है? मिनिमम 5,900 कॉलोनीज. और स्लम्स, अपने स्लम्स गए कभी आप लोग? Have you visited any slums? Sir, like Shahinagar area. नहीं, शाहीन नगर एरिया इज बैकवर्ड बोल सकते हैं आप, स्लम नहीं बोल सकते. इधर आप सिंगरेनी कॉलोनीज में आए. सर स्लम किसको बोलेंगे सर? हमें कोई एग्जांपल? झोपड़ी, झोपड़पट्टी. अच्छा, झोपड़पट्टी. शाहीन नगर एरिया बहुत एडवांस एरिया है. इधर पीली दरगाह से जो स्टार्ट होता वो जी. जबरदस्त एडवांस एरिया है. हाँ. वो आउटस्कर्ट पहले आता था, नहीं आ रहा. जो दरगाह, सॉरी क्या बोलते हैं, जो झोपड़पट्टी रहती उसको बोलते हैं आप स्लम्स. सिंगरेनी कॉलोनी में आए कभी? सिंगरेनी कॉलोनी में बंजारा हिल्स का स्लम देखे? है सर, नहीं देखे. बंजारा हिल्स के बड़े बड़े बिल्डिंग देखे होंगे. बिल्डिंग नहीं देखे खाली. असल वो देखना है अपने बंजारा. हमें जो बन जा रहा है तो बंजारा हिल्स में रहना ना. वो बंजारा का मतलब भी जो है सर, एक जगह नहीं रहते. नेक्स्ट पढ़ो. Construction debris, floggings plus spray, cleaning of water tank. Logging and spraying, cleaning of Water tank. tanks. पट्टा ना. और लास्ट पढ़ो. व्हाट इज लास्ट? Greenery initiative. कितने इनिशिएटिव्स ले, कितने सैपलिंग्स लगाए, कितने पौधे लगाए? 71,556 sapling have been planted. So 71,556 saplings have been planted. Right. So this was your first Telangana current affair. दूसरा कुछ भी नहीं मिला मुझे. Important एग्जाम के लिए. नेक्स्ट पढ़िए. Important acts and laws. इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड लॉस. ये केस डाले थे उसमें, आपको पूरी स्टोरी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप मालूम कर लेना. दिस विल बी योर होमवर्क. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बारे में. सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट एंड ये नोटिफिकेशन 2006 के बारे में यू हैव टू नो. आपका होमवर्क रहेगा. वंस यू डू द होमवर्क, एनजीटी का कैसा भी क्वेश्चन एक आता ही आता हर साल, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट. Government schemes, Gujarat. इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉस पढ़िए. क्या क्या है? फर्स्ट वन National Green Tribunal. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी. इसके बाद Yes. Ministries of Environment. इसका याद रखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज नॉट फॉलो आईपीसी और सीआरपीसी और सीपीसी. डज नॉट फॉलो द नेचुरल रेगुलर लॉ.
it follows the principles of natural justice. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. The NGT follows which law? NGT follows the principles of natural justice. It does not. It is not bound by IPC, CPC or CRPC. समझ में आ रहा? Yes. Okay. Next. लिख लीजिए. When I'm Please. telling the notes, please write it down. How many of you are writing it down? कौन सा लॉ फॉलो करते हैं सर इसमें? Principles of natural justice. They are not bound by Indian Penal Code or Criminal Procedure Code or Civil Procedure Code. They follow the principles of natural justice. Nature का law follow करते. Please remember. ये क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्या है? दो इंपॉर्टेंट लॉ. Important Ministries क्या of है? Environment. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ministries Who of is the Environment, minister? Forest, Climate Change. Who is the minister of Ministry of Environment, Forest and Climate Change? मैं मालूम सर. मालूम करो. गूगल ओपन करो. जब तक मालूम कर लो. गूगल ओपन करो अपना. भूपेंद्र यादव सर. फॉर ये अपना क्या नाम है? फॉर स्टेट और फॉर यूनियन. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट प्लस क्लाइमेट चेंज. यूनियन का है सर वो. यूनियन का. प्लीज नोट इट डाउन. हु इज दैट पर्सन? भूपेंद्र यादव. भूपेंद्र यादव. यादव. इंपॉर्टेंट. इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर था. he has been removed now. भूपेंद्र यादव has become the new minister. Next. ये याद रहना आपको. मिनिस्टर्स का नाम ही पूछ सकता है बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो कैबिनेट रहता. हु इज द प्रेसिडेंट? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Ramnath Kovind. सेकंड, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? Venkaiah Naidu. वेंकैया नायडू. हु इज द प्राइम मिनिस्टर? D. Narendra Modi. हु इज द होम मिनिस्टर? Home Minister is Amit Shah. सोचना पड़ रहा है. डिफेंस Amit Shah, Home मिनिस्टर? Minister. हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? रामनाथ कोविंद. Rajnath Singh. Rajnath Singh. डिफेंस मिनिस्टर. रामनाथ कोविंद तो प्रेसिडेंट हो गए ना. प्रेसिडेंट को भी Rajnath बना रहे. Singh. रोज फोटो आ रही है 3 दिन से हिंदू में. हाँ. कम से कम फोटोज तो देख लो. न्यूज नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े. हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? Nirmala Sitharaman. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? Shankar. जयशंकर. हु इज द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर? भूपेंद्र यादव. भूपेंद्र यादव. प्लीज रिमेंबर. हु इज द एक नई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बोल के. उसका मिनिस्टर कौन है? Ministry of Cooperatives. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स की सर नई अमित शाह. Yes, Amit Shah is the minister because cooperative comes under home ministry and home minister automatically becomes the minister of cooperatives also. Please remember. Okay, sir. Next, पढ़िए. Section 5 of Environment Protections Act as 1985 or 1980? 1986. 1986. Section 5 of Section 5 of Environment Protection Act as 1986. Environment Protection Act. क्या है Section 5? Section 5. It deals with the EIA grant. notification. It deals with the grant and lease of land belonging to forest area. Please write down there. Section 5 of the. Who is that? खोल दे माइक. Mute करिए. Section 5 of the Section 5 of Environmental Protection Act 1986. Who is that person, please?
Next, can I read the next one, sir? अभी वॉइस किधर से आ रहा था? जब्बार भाई के पास सारा शक। If you are serious enough, please attend the class. खाली सुनने को, खाली टाइम पास के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. Next, Section 5 of the Environmental Protection Act 1986 deals with the grant. 1986 deals with the grant of lease of land belonging to the forest area. लिख लीजिए उधर. Next one, yes. Lease of plant, sir. Lease of land, Land. जमीन जी. belonging to the forest area. Sir, your voice is too low. The Section 5 of the Environmental Protection Act 1986 deals with the grant of lease of land belonging to the forest area for water and बस इतना लिख लीजिए. बस उतने grant of forest area, that's all. Okay. Next पढ़ो. 1 minute, sir. EIA notification 2006 Environment Impact Association. Environmental Impact Association. एक मिनट है उसकी. That is a wrong thing. Wrong आ गया उसपे. That is Environmental Impact Assessment है वो. Environmental Impact Assessment. एनवायरमेंट के हिसाब से देखा गया तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स. प्लीज अपने नोट्स बना रहे तो सही कर लो उसको. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006, नॉट द एसोसिएशन. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सर एग्जाम में व्हाट इज EIA क्वेश्चन भी आता सर. हाँ, व्हाट इज EIA? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है. I have written in the chat, please correct करो. What is meant by environmental impact assessment? माने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले पूरा क्या करते, सर्वे करते. अगर ये प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान है या फायदा है बोल के देखते. अगर थोड़ा नुकसान हो रहा जो बर्दाश्त कर ले सकते तो प्रोजेक्ट को ओके कर देते. अगर प्रोजेक्ट अगर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा तो प्रोजेक्ट को रोक देते. ये क्या है, सर्वे करना है, एक रिपोर्ट बना के देना है बस. ये नॉर्मली क्या होता, दे whenever there is a development माने क्या, what you have to do? Development starts with the destruction. Deforestation. Development starts with the destruction. या तो घरा गिराते या तो फॉरेस्ट क्लियर करते. नहीं करते. तो अगर ज्यादा कितना नुकसान हो रहा देखते हो. दैट इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स कब आए? When did we get this? 2006. 2006. ईयर भी याद रखिए. Okay. चलिए read next. Aadhaar number to be linked with voter list. Aadhaar number to be linked with the voter list. Voter list. अब जो जिसका भी इसका आधार है वो सबको आप क्या कर रहे हो लोग, गवर्नमेंट आधार से लिंक करा दे रहे. जैसा लिंक कराते आपके पूरा बायोडाटा आ जाता. कौन क्या है, कौन कैसा दे रहे, वोटिंग को पैटर्न मालूम हो जाता. पहले वी हैड द एनोनिमिटी कि भाई आप किसको वोट दिए मालूम नहीं हो सकता था किसको भी. नो वन एंड बोकेस वोट भी नहीं दे सकते ना सर, आधार कार्ड लिंक हो गया तो. यू कैन नॉट. बोकेस वोटिंग, एक वोट एक ही, बस दैट्स ऑल. यस सर. उसके बाद आप कितने बार भी करो, कुछ भी करो, error. You cannot give any bogus votes. Hello? Yes. Yes, sir. You cannot give any bogus votes. पूरे क्या है, और एक चीज इसमें क्या है, रेशियल प्रोफाइलिंग हो जा सकती है. इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं, इतने क्रिश्चियंस है, इतने सिख्स है, इतने बुद्धिस्ट है बोल. Okay. उसमें क्या होता, अगर गवर्नमेंट अगर नेगेटिव काम करना सोची, ये बहुत इजी बन जाता, आपका नाम ही गायब हो जाता. अगर गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू वोट, आपका नाम ही गायब हो जाता एकदम.
जिस दिन आप जाते आपका नाम लिस्ट में नहीं रहता, तो वोट अभी भी अनोनमस ही रहता ना सर? वोट आपको कितनी देर होता, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने कितनी देर होता? डू यू स्टिल थिंक दैट योर वोट विल बी एनोनिमस? उतने मासूम तो नहीं है अपन, तो मासूम है क्या कि वोट एनोनिमस? एक बार ऐड हो गया तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका अकाउंट, आपका क्या है, क्या किधर पैदा हुए, किधर कैसा हुए, पूरा पैटर्न मालूम हो जाता। आके पूरा बायोडाटा बना देते लोग, वो अंदाजा तो तो लगा सकते कम से कम, क्या है प्रोफाइलिंग कर सकते ना, और मेजॉरिटी प्रोफाइलिंग सही रहती। So it is a dangerous move, very dangerous move on part of the government. नहीं होना चाहिए था, हो गया। नेक्स्ट पढ़िए। To use out the duplicate entries टू weed out, to read to out. weed out, WEED, weed out माने निकाल देना, to weed out the duplicate entries। पढ़िए। To make election law gender neutral for service voters. To make the general law gender neutral to serve For For service service voters. वोटर्स। क्या इसका फायदा मेरे को तो समझ में नहीं आया, न्यूज में था, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पढ़ो। सर प्रेजेंटली हमारे जो वोटर आईडीज है वो आधार कार्ड से लिंक है सर? नहीं है, अब कराना पड़ता है आपको। आपका पैन कार्ड है? जी हाँ है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराए थे आप? जी हाँ, बैंक को दिए थे तो बैंक लिंक को पर। दिए थे ना, वैसे जब जी। आप पोर्टल खोल दिए, आपका आधार कार्ड मारो, आपका वोटर आईडी कार्ड मारो, लिंक करा देते। अगर आपके आधार कार्ड में गलती है, वो अब कितने लोगों के पास आधार कार्ड में गलती है इधर, सही नहीं करा अभी तक? अपडेट करा लिए सर? अपडेट करा लिए, आधार वोटर आईडी कार्ड बनाए? नो सर। वोटर फॉर एग्जाम्पल आई से कि भाई आपका नाम क्या है, मोहम्मद, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुहीब है, वो आधार कार्ड में MOHD मोहम्मद लिखे हुआ है, और वोटर आईडी कार्ड में MOHAMMED लिखे हुआ है। अब जब नेम मिसमैच हो गया, मेरा वोटर आईडी इनवैलिड हो जाता होगा, वोटर आईडी विल बी डाउटफुल कि भाई आप नहीं दे सकते, वाला देखते कि भाई ये आपका वोटर आईडी डाउटफुल है, तो आप वोट नहीं डाल सकते हो। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो पहली बात क्या करो, अपना वोटर आईडी का डेटा और आधार कार्ड का डेटा बराबर एग्जैक्ट रहना, तो ही आपका आप वोट डाल सकते, नहीं तो मुश्किल हो जाती बात। देखो प्लीज मेक श्योर। बिना वोटर आईडी अप्लाई करे के वोटर आईडी कार्ड पोस्ट से आ गया तब यू हैव टू एडिट इट। आपको जाके वंस यू गॉट द आईडी, आप वेबसाइट रहती है ना उसकी, अब आप पहले सिर्फ साल में एक बार कर सकते थे, अब साल में 3 बार मौका दे रहा आपको वोटर आईडी बनाने के वास्ते। From this year you have three chances to make a voter ID card, not just one time. You can go to the online website, you can edit it, and then you will get your corrected. So make sure that all the data, the name, date of birth and everything is same in both Aadhaar card as well as voter ID card. Otherwise you will not be eligible. There is a chance that you might be disqualified to vote. याद रखिए, और पहले से अपना वोट बहुत मायने रखता। ठीक है, चलिए प्लीज नेक्स्ट पढ़िए। तो स्क्रॉल डाउन करना है। साइड का पढ़ो। Rules amended in line with the provisions of the election laws. Rules amended in line with the provisions of the Election Laws Amendment Act 2001। ये पूरा कानून का नाम है ये। वोटर आईडी कार्ड कौन से लॉ के तहत आधार से लिंक करे, दो कानून याद रखना है, प्लीज नोट इट डाउन। Election Laws Amendment Act 2001 and the registration of electors
amendment rules with effect from August 1, 2022. ये क्या चल रहा, कौन सा महीना चल रहा? जून। जून। तो जून अगस्त 1 से ये जो वोटर आईडी कार्ड स्टार्ट हो जाता, जो क्या बोलते हैं, लिंक कराना। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा? क्या था? From August 1 it will be valid. So please note down the two rules: the Election Laws Amendment Act 2001 and the Registration of Electors Amendment Rules with effect from August 1, 2022. ये क्वेश्चन आता ही आता। Clear? Any doubts? Next पढ़िए, girls please. Government schemes. गुजरात में इलेक्शंस है तो गुजरात के स्कीम्स आते ही आते आपको, कैसा भी। यू माइट गेट ए क्वेश्चन, वन क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन, ये स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको मालूम रहना। कल भी पढ़े थे अब एक स्कीम, कल या परसों पढ़े थे गवर्नमेंट स्कीम। हाँ सर, कल ही थे। कल पढ़े थे। हाँ, तो मैं वही पढ़े थे बोल के डेटा नहीं दिया। स्कीम, हाँ। प्लीज रीड। Railway project. तो 357 किलोमीटर है वो, 357 किलोमीटर्स पालनपुर टू मादर स्टेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। 357 किलोमीटर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ो प्लीज। रीड द सेकंड पॉइंट। प्रधानमंत्री आवास योजना. तो प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट प्लीज। Central University in Vadodara. सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन वडोदरा, इट इज इन गुजरात। और मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना. मुख्यमंत्री कल ये पढ़े थे। कल एक पॉइंट वो न्यूज़पेपर में नहीं दिया था, इट इज ए न्यूट्रिशन स्कीम, कि क्या क्या दे रहे हैं इन लोगों को, दूध दाल, क्या क्या था कल देने का, हमने फिर रिमेंबर दैट। दूध दाल, 1 किलो एडिबल ऑयल और 1 किलो एडिबल ऑयल, 3 चीजें दे रहे थे। फर्स्ट वन क्या था, लिखे नहीं लिखे नोट्स। तो ये 3 साल तक देते लोग, कल ये पॉइंट नहीं था तो आई हैव इंक्लूडेड दिस फॉर द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन फॉर 3 years द स्कीम विल बी वैलिड। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Nutrition scheme for 3 years. Mentioned in budget. And was mentioned in the budget. Budget. और एक लास्ट स्कीम, Sudha योजना for tribal people women. पोषण सुधा योजना फॉर द ट्राइबल पीपल वुमेन। ठीक है, इन द गुजरात एरिया। क्लियर? सो दिस वाज योर फर्स्ट स्लाइड। कम टू द सेकंड स्लाइड, प्लीज रीड। India's cultural heritage, it is in our syllabus, so you have to know this. पढ़िए। महाकाली काली टेम्पल गुजरात was destroyed by 15th century Gujarat ruler Muhammad Sir, in first Mahmud. slide. Mahmud. एक मिनट, क्या बोले? फर्स्ट स्लाइड में रूल्स है ना सर नीचे? रूल्स ये वोटर का पढ़े ना, रूल्स अमेंडेड इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट 2001, इसके साथ ही पढ़े ना, आधार के साथ। ओके सर। सो प्लीज रीड महाकाली टेम्पल गुजरात। पढ़िए। Mahakali temple Gujarat was destroyed by 15th century Gujarat ruler Mahmud बेगड़ा। Begda. महमूद बेगड़ा। 1458 to 1511 is 11th century temple. Mahmud Begda got title Begda after defeating and conquering forts of Junagadh and Pavagadh. जूनागढ़ एंड Pavagadh. पावगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए।
prominent ruler of Gujarat Sultanate. जैसा अपना दिल्ली सल्तनत था, वो टाइम पे गुजरात सल्तनत बोल के भी एक डायनेस्टी आई थी उधर. He was one of the most important ruler of the Gujarat Sultanate. Last point. During his During his reign, R-E-I-G-N, reign. During his reign, the shrine or dargah, Sada Shah Pir Dargah, was built. So वही टाइम पे यही बना था. So you might get this question. So nothing should be left. Next पढ़िए. COVID worsened matters in Sundarban. It is related to your environment and climate change. पढ़िए. UN report. पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 4 जगह इन लोग जाके सर्वे करे कोविड का क्या क्या असर हुआ एनवायरमेंट एरिया से, एनवायरमेंट सेंसिटिव एरिया से. कौन से एरिया से? इंडिया सुंदरबंस, बांग्लादेश कॉक्स बाजार, इंडोनेशिया गुयाकुल, इक्वाडोर, अर्बन सेटिंग में, अर्बन एरियाज में. और टोगो रूरल अर्बन नेशनल इंटरनेशनल. उधर जो टोगो है, इट इज वन ऑफ द कंट्री ऑफ द अफ्रीका. टोगो, इट इज अ वेरी व्हाट यू कैन से वेरी एनवायरमेंट सेंसिटिव एरिया. ये कौन करे सर्वे? हु हैज डन दिस सर्वे? यूनाइटेड नेशंस. तो क्या है नाम पूरा? सुंदरबन. सुंदरबन इज द एरिया. जो सुंदरबन माने जो फॉरेस्ट है ना, सुंदरबन आर द फॉरेस्ट. जी. जो और फॉरेस्ट है जो प्लांट्स क्या है, पानी में रहते हैं लोग. जो भी सॉल्टी वाटर, अब नॉर्मल प्लांट है सॉल्टी वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर सुंदरबन इज एन एरिया वेयर प्लांट्स कैन विथस्टैंड इवन द सॉल्टी वाटर. और ये एनवायरमेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो अपना जो फ्लड्स हो जाते, दे कंट्रोल, द फ्लड्स आर कंट्रोल्ड बाय द सुंदरबन. सुंदरबन फॉरेस्ट बोलते. द वाटर इज ब्रेकिश, salty खारा पानी रहता. Even in the खारा पानी, this plants can survive. They are known as Sundarbans. Forest area as well as river. सर उधर पब्लिक न रहती ना सर, उसको कैसा इम्पैक्ट पड़ा? क्यों पब्लिक न क्यों न रहती उधर? वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है और उधर ट्राइबल एरियाज रहते, ट्राइबल लोग रहते ना उधर. अपन शहर में रहते ना, वहाँ तो ट्राइबल एरियाज जो रहते उधर एकदम उधर पूरा टाइगर रिजर्व वो है ना, तो उधर शायद नहीं रहते. कोविड खाली इंसानों को इफेक्ट नहीं करा बॉस. हाँ, जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो सबको इफेक्ट कराओ. It's not just the impact of COVID is not just limited to the human being. It has impacted the environment also. वही तो प्रूव हो रहा ना इसमें. एनवायरमेंट पे भी इम्पैक्ट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए. भी हुआ था सर जब एनवायरमेंट बाय द UNDRRR. क्या है UNDRR? United Nations Office for Disaster United Nations Office for Disaster Risk Reduction. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. ये याद रहना आपको. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. कौन इशू करे, कौन सा डिपार्टमेंट इशू करा, कौन से प्लेसेस सर्वे हुए ना, फाइंडिंग्स क्या हुआ. डबल वैमी, COVID-19 प्लस साइक्लोन एम्फन. फाइंडिंग्स क्या करे लोग, पढ़ो. डबल वैमी, COVID-19. अगर आपको कोई पूछे कि भाई कोविड से क्या क्या हुआ, ये पॉइंट दे दो. क्या क्या नुकसान हुआ कोविड से. दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर यूनिवर्सल. हर जगह हुआ, पूरे दुनिया में एक कॉमन चीज थे. नेक्स्ट प्लीज पढ़िए. Sir, who find this survey? UN, United Nations Office of Disaster Risk Reduction. ऊपर दिया ना. It's a UN report. UNDRR. Okay. UNDRR. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में आपको. What is UNDRR? End report है क्या?
इज अ यूएन यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। और स्पेसिफिकली पूछे तो यूएनडीआरआर, जनरल पूछे तो यूएन रिपोर्ट। नेक्स्ट, क्या क्या फाइंडिंग्स पढ़ो, प्लीज रीड द फाइंडिंग्स। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, पहले पहले क्या है, फर्स्ट एरो मार्क से जाओ। डबल वैमी, हम्म, कोविड-19 प्लस साइक्लोन एम्फन, अम्फान साइकिल क्या, Cost- अम्फान साइक्लोन आया था 2020 में। वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इसके? कॉस्टलिएस्ट साइक्लोन एवर इन नॉर्थ इंडियन ओशन। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में दिस हैज कम। उसके बाद में लॉस ऑफ लाइवलीहुड, इससे नौकरियां गई इधर कोविड में, हमारी तनख्वाह कम हुए, मेरी गई, नौकरी गई। तो लाइवलीहुड पे असर पड़ा नहीं पड़ा? हाँ सर। नेक्स्ट, कितने बच्चे घर में बैठे, डिसरप्शन इन एजुकेशन, कितने घर में बच्चे बैठे हुए ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बोल के? बहुत सारे। हाँ, तो क्या पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा? पढ़ाई पे तो पड़ा गया। पेरेंट्स को रियलिटी समझ में स्कूल में क्या कराते बोल, जब टीचर्स को देखे तो स्कूल में क्या पढ़ा रहे, कैसा पढ़ा रहे, समझ में आया स्टूडेंट पेरेंट्स। पहले छुप जाता था, बात चले तो निकाल लिए भी सर। निकाल भी लिए, पढ़ाई भी बंद कर दिए, और बाद उनकी शादियां भी कर दी। क्या पढ़ते बोलते? नेक्स्ट लिखे भाई, वो पढ़िए। Forced marriages, Forced marriages. How many of you have experience or you have friends whose marriage has been preponed after this COVID? my friend got married. So you have your experience directly or indirectly. Next पढ़िए, बाजू सर Additional work in fields, क्या बोले? सर डबल वैमी, माने डबल ब्लो। ये तो कोविड आ गया, उसके ऊपर से साइक्लोन भी आ गया था सुंदरबन में। ओके। एक मार पड़ी भी है, फिर ऊपर से और एक मार पड़ी, मार पे मार पड़ी कभी नहीं पड़ी? राइट सर, उसको बोलते डबल बड़ी सर। ते कॉस्टलीस्ट साइक्लोन एवर इन नॉर्थ इंडिया बोले माने सर। उससे कॉस्टलीस्ट ज्यादा मतलब नुकसान ज्यादा हुआ, नुकसान। ज्यादा ओके, नुकसान हुआ। ठीक है ठीक। उसमें आप जब न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं तो नुकसान का फिगर्स भी दिया हुआ है उसमें। यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन जस्ट रीड इट फॉर मोर नॉलेज। नेक्स्ट पढ़िए, बाजू से एडिशनल वर्क इन fields, अब लोगों क्या है, एडिशनल वर्क इन फील्ड हो गया। और cascading impact on women's hygiene कैस्केडिंग and इम्पैक्ट ऑन sanitization. वुमेन हाइजीन। तो एक जना पढ़ो, एक जना पढ़ रहा तो दूसरे जना खाली सुनो, बस एक जना पढ़ो खाली। Cascading impact on women's hygiene and sanitization. सैनिटेशन, भाई जो दिमाग में है वो मत पढ़ो, जो पेपर पे वो पढ़ो प्लीज, मीनिंग में बदल जाते। जी। कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑन वुमेन हाइजीन एंड सैनिटेशन। उसके बाद पढ़ो बाजू, Child marriage, सैनिटेशन। बाजू क्या है, चाइल्ड मैरिजेस हुए कोविड की वजह से, जो स्कूल बंद हो गए, पैसा Right, नहीं है पेरेंट्स के पास, चाइल्ड मैरिज। जी। उसके बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। human ह्यूमन traffic, ट्रैफिकिंग का एग्जांपल देखिए, कभी अपन सिग्नल पे ठहरते, यू माइट हैव ऑब्जर्व, हाँ सर, छोटे छोटे बच्चे आपको अब इधर के नहीं दिखते, वो लोग दूसरे स्टेट्स के दिखते, झारखंड के, उड़ीसा के, जो इधर लाके वो लोगों से भीख मंगाते। पहले नहीं दिखते थे, अब यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इट। हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। जिसके माँ बाप मर गए या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बच्चों को बेच दिए, या तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इलीगली ट्रांसपोर्ट कर दिए, ट्रैफिक कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट, infrastructure damage, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है। साइक्लोन हुआ उससे पहले रोड तबाह हो गए, ब्रिज तबाह हो गए, और वॉट एवर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स वर टेकन अप, जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो वॉट एवर द टावर्स रहते हैं, पूरे तबाह हो गए, उड़ के चले गए। इतना हवा चल रही थी उधर वो टाइम पे, ठीक है। तो दिस वाज योर यूएन रिपोर्ट। नेक्स्ट पढ़िए, गर्ल साइड। सर एडिशनल वर्क इन फील्ड्स, माने घर में ज्यादा हो गया ना, काम ज्यादा करना पड़ रहा। अब पहले कितने जॉब्स करते थे आप, कोविड से पहले एक जॉब में बराबर हो जाता था मसला।
जी हाँ सर, अब कितने जमा कर रहे हैं? क्या राइट। वही इनकम आ रही? नो इनकम कम हो गई। नो सर, इनकम आपको बढ़ाना तो क्या करे, तो दूसरा जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे? राइट राइट। तो नेक्स्ट, माने एग्रीकल्चर के हिसाब से ज्यादा काम कर रहे हो। अपन रूरल बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर है, अर्बन बैकग्राउंड में भी हैव अवर जॉब्स, बट काम तो डबल है, लेकिन फिर भी उतनी कमाई नहीं हो रही जितना प्री पैंडेमिक लेवल से हुई थी होती थी। नेक्स्ट पढ़िए। Amrit Sarovar Mission. अमृत सरोवर मिशन, व्हाट इज द एम ऑफ दिस? To expedite the implementation of railways and high To expedite the implementation of railways and highway projects. माने projects. expedite माने what is expedite? तो Expedite इंक्रीज। निकालना, कम कर। नहीं, expedite माने जल्दी जल्दी कराना काम, जल्दी जल्दी काम कराना। To expedite the implementation of railways and highway projects for the whole country, not just one area, Project. for the whole country. Next point पढ़िए। Excavated soil and silt to be used in infrastructure products. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखिए, अगर आप घर बनाए, हमने आपका सिविल इंजीनियर है और सिविल से ताल्लुक रखते तो यह इधर सिविल इंजीनियर्स या सिविल से ताल्लुक रखते तो कंस्ट्रक्शन काम कराए सो। हाँ सर, Anyone? जी सर, हूँ सर, तो क्या या सर, आई एम। मठी लाए खरीद के, रेती हाँ लाए सर, खरीद के, क्या रेट चल रहा रेती का? जी हाँ, लाया सर। रेती का क्या रेट चल रहा? भी आज का बोल रहे सर, प्रेजेंट? आप जब लाए प्रेजेंट वो बोल रहे टाइम सर, नहीं। नहीं when I आप was, जब just when you जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहे थे अच्छा, जब सर 1900 से लाया था, 900, 950, 1000। सो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बीच में रेती की हो गई थी। आपको सीमेंट मिल जा रहा था, बिकॉज आई कैन से यू बिकॉज आई एम माई सेल्फ आई सिविल इंजीनियर। सीमेंट की आपको कमी नहीं होती, पत्थर कंकर की कमी नहीं होती, जी सर, लेकिन जो रेती की जो कमी होती, अब वो पापड़ बेलना पड़ता, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ सर, आप क्या है वो बीचेस से लाते, पूरी की पूरी, इट्स लाइक यू, पूरा स्कैम है, पूरा माफिया है रेती का। So it becomes very very difficult to get this silt. So उसको खत्म करने का वास्ते गवर्नमेंट क्या करी, गवर्नमेंट खुद सॉइल निकाल के दे रही कि भाई जाओ इसको इस्तेमाल करो बोल, ठीक है। उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करी। क्या नाम है ऑफिसर का? हु विल बी द ऑफिसर? नोडल ऑफिसर, चीफ नोडल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। नोडल ऑफिसर। एक जना पढ़ रहा तो एक जना हाँ, और रुक सकते ना। Give chance to everyone. Please read. Who will be a nodal officer? Chief Administrative Officer. Chief Administrative Officer. कौन से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेंगे इसमें? Ministry of Rural Development, Ministry of Railways. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट माने जो गांव से जो मठिया निकल रहे वो, और इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? रेलवेज। So it becomes very important। and रेलवेज के साथ और क्या रोड भी इस्तेमाल करते हैं? व्हाट इज NHAI? व्हाट इज NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले तो मट्टी लाओ, मट्टी को रेल में ट्रांसपोर्ट करो या तो रोड से लेके जाओ। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, दिस इज अ मल्टी मिनिस्ट्री प्रोग्राम। क्या नाम है प्रोग्राम का? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? स्कीम का नाम क्या है? अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन। तो याद रखिए, अमृत सरोवर मिशन मट्टी से ताल्लुक रखता, मट्टी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें क्या है, वाटर कंजर्वेशन मिशन भी इसमें लॉन्च करे एज ए सब पार्ट। प्लीज रीड।
ये जो टैंक जो बड़े बड़े जो टैंक्स रहते हैं जो बीचेस को साफ कर रहे हैं, उससे जो मट्टी निकलती ना, वो मट्टी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करो बोल के गवर्नमेंट बोल रही। प्लीज रीड। कब लॉन्च करे थे वाटर कंजर्वेशन मिशन? 24th April. So rejuvenating the water called the launched on April 24. उसके बाद पढ़िए। rejuvenating 75 water bodies in each district. तो ऑल ओवर इंडिया में एक एक डिस्ट्रिक्ट को पॉइंट आउट करके, एक एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके, उसमें जितने भी पॉन्ड्स है, जो पानी का स्टोरेज एरियाज है, उनको को साफ कर रहे हैं। और वो जो साफ करने के बाद जो मट्टी निकलती, उसको साफ करके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट। प्लीज म्यूट, जब न्यूज आ रही पीछे से। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Scheme will culminate on 15th. Scheme will culminate. Whenever you are unable to pronounce any word, इसको टुकड़े कर दो। Culminate माने खत्म हो जाती स्कीम। The scheme will culminate माने finish on, कब स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 24 को। और कब खत्म होती? नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाती है। Scheme will culminate on which date? 15th August 2023. 15th August 2023। तो समझ में आई स्कीम? क्या नाम है स्कीम का? What is scheme name? Amrit Sarovar. अमृत सरोवर। सर ये स्कीम खत्म क्यों हो जाती? बस सफाई खत्म। कब तक सफाई करेंगे? अच्छा, अब साफ घर को साफ कितने बार करते? झाड़ू कितने बार मारेंगे? एक बार, दो बार, राइट? तो सबको काम पे लगाने वाली स्कीम है। प्लीज रीड गर्ल साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम, प्लीज रीड। पढ़िए। Garlic prices lose pungency. Farmers in 2 states. तो गार्लिक प्राइस, व्हाट इज गार्लिक? लाइसेंस लेसन में क्या बोलते हैं आप? गार्लिक। तो गार्लिक में इंडिया में सबसे ज्यादा गार्लिक किधर से आता? विल सी। कहाँ से आता? आइडिया है? नहीं सर। कितना खरीदेगा? गार्लिक का क्या रेट चल रहा? No idea. लहसुन का रेट क्या चल रहा? लहसुन लाते या रेडीमेड पेस्ट ला लेते अदरक लहसुन का? नहीं सर। खरीद के खरीदो फिर जाके। नेक्स्ट, गार्लिक बेल्ट ऑफ द कंट्री। which area is known as garlic belt of the country? There are 5 areas which is the garlic belt of the country. Please read, क्या है? कौन से एरियाज है? Garlic belt of the country. Kota, Ratlam, Bangalore, Jalawar, Baran, Neemach. ये एरिया है राजस्थान, दिल्ली जो है, राजस्थान एरिया का जो है, दैट इज दिस इज नोन एज बेल्ट ऑफ द कंट्री, गार्लिक बेल्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या है? 2 रुपए किलो में हो गया वो। द रेट हैज गॉन डाउन टू 2 रुपीज किलो। तो उसमें प्रोटेस्ट हो रहा था। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 5 एरियाज? पूरे इंडिया में 50% ऑफ दी गार्लिक कम्स फ्रॉम दिस एरिया। पूरे इंडिया से इसे 5 एरिया लगा लो और बाकी पूरा इंडिया 50%। प्लीज रीड। Low yield. Reason given by ICAR, Onion and Garlic Research, Pune. क्या है? लो यील्ड माने ज्यादा पैदावार नहीं थी, बहुत कम पैदावार ही होती बार। तो उसका रीजन क्या दिया? व्हाट इज द रीजन गिवन? ICAR. नहीं, रीजन गिवन बाय ICAR। low yield. Okay. क्या है नीचे? Slowed seed production cycle. वायरस लोड हो गया। वायरस माने जो बीमारी रहती ना, ये जो गार्लिक में देयर इज अ वायरस,
क्या है, जमीन के ऊपर रहता है, जमीन के नीचे रहता है गार्लिक? जमीन के अंदर नीचे रहता है सर। देयर विल बी व्हाट यू कैन से, देयर विल बी वायरसेस। वो वायरस बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पूरी कम हो गई। तो उसको अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो क्या करना है? व्हाट डिड इट गिव रिकमेंडेशन? क्या करा? Fresh seed shall be considered. फ्रेश सीड कैन बी कंसीडर्ड, माने आप जो सीड्स है जो उगा रहे ना, वो सेम सीड इस्तेमाल नहीं करना है फ्रॉम आउटसाइड। वो बेल्ट से अलग जगह के सीड लाओ, फिर यू कैन जस्ट डू योर प्लांटिंग such that the virus load will decrease and your productivity will be increase. ठीक है, तो ये याद रखो, वायरस बेल्ट, गार्लिक बेल्ट कौन से एरिया है? कोटा, IIT का एडमिशन जलावर, बरन, नीमच। झलावर, बरन एंड नीमच। तो ये these are known as the belt. और In which states? स्टेट क्या है? कोटा कौन सी स्टेट में आता? राजस्थान सर। हाँ, और एक उसके बाजू का लगा हुआ स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, रतलाम। हाँ, तो यू नो इट। तो दो स्टेट्स में ज्यादातर है। नेक्स्ट, और ये जो लेसन है, एक बड़ा लेसन आता, छोटा लेसन आता। छोटे लेसन को क्या बोलते हैं? अगर आप लॉटरी क्वालिटी, लॉटरी क्वालिटी, जो छोटे डलियां रहते हैं उसके लेसन के, द स्मॉल साइजेस ऑफ द लेसन इन लॉटरी क्वालिटी। समझ आ रहा? तो दिस वाज द न्यूज हेडलाइंस जो आपको जरूरी था। बाकी का न्यूज है, यू कैन जस्ट रीड योर न्यूज़पेपर इफ यू वांट मोर। प्लीज रीड द नेक्स्ट। Tunisia oppose constitution referendum. Tunisia oppose constitution referendum. Tunisia किधर है? वेस्ट अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ऊपर टूनिशिया रहता। द कंट्री विच इज द कंट्री जो ऊपर टॉप पे जो रहता है उसको बोलते हैं टूनिशिया। टूनिशिया क्यों न्यूज में था? Tunisia was the first country in which Arab Spring started in 2004. Please write down this. Tunisia is the first country in which the Arab Spring started. Arab Spring माने डिक्टेटर को हटा देके डेमोक्रेसी आई उधर। Arab Spring was the concept which came to known as the removal of dictator and the democracy was brought in. So Tunisia. What is the capital of Tunisia? Tunisia का कैपिटल क्या है? टूनिस। टूनिस, ठीक है। मोरक्को। हाँ, टूनिशिया का कैपिटल मोरक्को कैसा होता? भाई आप लोग मालूम करके बोल रहे हैं, जस्ट ऐसे बता दे रहे। मोरक्को का कंट्री है, कैपिटल है मोरक्को? कंट्री है सर। तो फिर उसका कैपिटल कैसा बनता? भाई नेक्स्ट पढ़िए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टूनिशिया? सर, Arab Spring started in 2004 sir. Yes, let me check. It's 2004 itself. Arab Spring. It is the first country where the Arab Spring started. Arab Spring started in which year? Arab Spring started in 2010. 18 दिसंबर 2010 बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट डेट जहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। 2010 बोलो, 2011 बोलो। ओके सर। नेक्स्ट पढ़िए। हु इज द प्रेसिडेंट नाउ? Kais Saied. काइस सईद इज द प्रेसिडेंट ऑफ टूनिशिया नाउ। के बाद में दो प्रोटेस्ट हुए, जो उधर एक एरिया है बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, क्या बोलते हैं? बाब जुल्का स्क्वायर। बाब माने बाब किसको बोलते हैं? प्लेस ऑफ रेसिडेंस। बाब माने प्लेस ऑफ रेसिडेंस या दरवाजा? हाँ, दरवाजा सर। बाब हरम।
तो बाप का स्क्वायर माने बहुत बड़ा उधर एक एरिया है जहाँ पूरे प्रोटेस्ट, जैसा इधर इंडिया में कौन सा एरिया है प्रोटेस्ट करने का? आज कांग्रेस वाले बैठे थे, आज प्रोटेस्ट कर लेते हुए, सत्याग्रह कर लेते हुए, जंतर मंतर। जंतर मंतर, उधर का जंतर मंतर है ये, बाप सुई का स्क्वायर। और प्रेसिडेंट क्या करा बदमाशी इधर, पढ़िए। President also appointed new electoral commission. माने उसको मालूम है ऐसा भी इसका रेफरेंडम जो होने वाला है इसके फेवर में जाता बोलते, और Temporary judicial council sacked judges. माने जो भी जजेस है इन्हें सबसे ज्यादा होशियार है इन्हें, अगर इसको जो रोक सकते हैं वो सिर्फ जुडिशरी है, तो पहले जुडिशरी कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, जुडिशरी कुछ Okay. निकाल दिया, फिर उसने अपने लोगों को बिठा दिया उधर। और कल के दिन रेफरेंडम में अगर चैलेंज भी हुआ तो फेवर किसके, जजमेंट किसके फेवर में आता? इसके फेवर में है, तो काइस सईद के। कायस सईद। उसके बाद में क्या है, पढ़िए। में 6 more power to presidency. यस, और कब होने वाला है रेफरेंडम? Referendum to be on July 25th. तो जुलाई 25 को रेफरेंडम होने वाला है, और नॉर्मली सब इसके फेवर में करके पहले से रख लिया हो। Referendum means sir? रेफरेंडम मींस अगर कोई चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है डेमोक्रेसी? Indirect. इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्यों? तो अपन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते, अपने लोकसभा एमपीज को भेज रहे आप लोकसभा में, जी सर। तो इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट इन अ स्मॉल कंट्रीज they can follow the direct democracy in the form of referendum or plebiscite, माने डायरेक्टली लोगों को बुलाते, यस और नो बोलो बोलते, दैट इज रेफरेंडम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना है या नहीं होना है? Right. नेक्स्ट पढ़िए। Major political parties boycott the referendum. मेजर पॉलिटिकल पार्टीज boycott the Boycott the referendum. रेफरेंडम, माने पॉलिटिकल पार्टीज अपोज है, माने इट्स ऑल क्या बोलते हैं पहले से सेट करेगा चीज। अब रेफरेंडम कराने का फायदा क्या है? नेक्स्ट Right. Cyclone Amphan. कहाँ पढ़े थे साइक्लोन अम्फन? अभी वो कोविड-19 के साथ में आया था। डबल COVID-19 वैमी, findings. डबल वैमी कोविड-19 प्लस साइक्लोन अम्फन। उधर क्या लिखा होता? कॉस्टलिएस्ट साइक्लोन इन Yes, cyclone नॉर्थ इंडिया। North अब इसके, India. हाँ इसके बाद और थोड़ा न्यूज़ पढ़ेंगे साइक्लोन अम्फन के बारे में, पढ़िए। First super cyclone in last 21 years. तो फर्स्ट सुपर साइक्लोन इन द लास्ट 21 ईयर्स, और इसमें कैटेगरीज रहते, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। ये जो साइक्लोन आया इतनी जल्दी जल्दी कैटेगरीज अपलोड हो गया कि भाई सिर्फ 24 घंटे में कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 25 हो गया। तो सबसे डेंजरस था ये अभी तक का। Costliest strike. ये और किधर आया? बे ऑफ बंगाल में आया, याद रखिए, बे ऑफ Okay. बंगाल। पढ़ो। Costliest tropical cyclone. Fani cyclone. ज्योग्राफी के क्लासेस हो गए? नहीं सर, स्टार्ट भी नहीं हुए। तो ज्योग्राफी में जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो वेदर में आपको साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो इतना याद रखो, ये जो साइक्लोन अम्फान था क्या है, कौन सा टाइप का साइक्लोन था ये? Fani cyclone. नहीं, कौन सा टाइप ऑफ साइक्लोन था? ट्रॉपिकल और टेम्परेट? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन, इट इज द कॉस्टलिएस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। Cyclone. इससे पहले भी एक साइक्लोन आया था बट इतना ज्यादा नहीं था। अम्फान, साइक्लोन अम्फान से पहले एक साइक्लोन आया, उसका नाम क्या है? Fani cyclone. फानी साइक्लोन, बट कौन से साल में आया? 2019. 2019। और उन्हें क्या सुपर साइक्लोन बना, नहीं बना? It didn't turn into super cyclone. नहीं बना. Did not turn into सुपर साइक्लोन। तो ये तो क्या है, साइक्लोन अम्फान के बारे में था। और ये इतना इतना स्पीड कहाँ क्यों हो गया, विल सी। प्लीज रीड। How marine heat wave fueled super cyclone. माने जो जो क्या बोलते, जो व्हाट इज बे ऑफ बंगाल? Ocean. ओशन। ओशन में जो है, ओशन का पानी जब एकदम गर्म हो गया
जब गर्म Okay. हो गया तो जो हीट है, हीट एनर्जी क्या है, इसको फ्यूल कर दी बहुत जबरदस्त, राइट? जी तो sir. प्लीज पढ़िए व्हाट आर मेराइन हीट वेव्स। ये क्वेश्चन आपको आता ही आता, बिकॉज इट हैज हैपेंड इन फर्स्ट टाइम इन 21 years, so there is a most probability that you will get this question in your prelims और अदरवाइज। और ये जो भी नोट्स है मेंस के लिए, तो ऐसे कैसे आंसर लिख सकते हैं आप whenever you are writing the mains? Please read. The high sea surface temperature susceptible to generating extreme temperature conditions that persist over a day to month in termed as marine heat waves. So please read once again from girls. याद हो जाना, बटी मार लेना अभी से तब। What is marine heat wave? The high sea surface temperature susceptible to generating extreme temperature conditions that persist over a day to months is termed as marine heat waves. So the high sea surface temperature माने surface temperature, जो ऊपर का जो पानी रहता उसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता, और susceptible माने वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका जो इफेक्ट जो रहता साइक्लोन का वो बहुत ज्यादा हो जाता, बिकॉज हीट इज एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एंड बाय दैट वे द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। और ये एक दिन से लेके एक महीने तक रह सकता, उसको बोलते MHWs। व्हाट इज MHWs? Marine heat waves. मैराइन हीट वेव्स। क्या है, रीजंस क्या है मैराइन हीट वेव्स के? No, don't know. Severe Sir. socio-economic प्लीज रीड द पेपर। consequences. Reasons. Okay. ये रीजंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है। रीजन, कॉन्सिक्वेंस की वजह से रीजन हुआ, ये हुआ तो इस वजह से उसकी टेम्परेचर बढ़ा होगा, ये रिजल्ट से वो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़े तो आपको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो आपको एक्सट्रीम एक्शन होगा, एक्सट्रीम एक्शन हो तो इट बिकम्स द डेडलीस्ट साइक्लोन। समझ आ रहा? नेक्स्ट पढ़ो। Severe socio-economic consequences. सीवियर सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस माने व्हाट वी आर डूइंग, क्या क्या कर रहे। फर्स्ट वन पढ़िए। Fish mortality, coral bleachings. फिश मोर्टेलिटी एंड कोरल Coral. ब्लीचिंग माने मछलियां क्या है, आप हद से ज्यादा मछुआरे हो गए, हद से ज्यादा क्या बोलते हैं आप फिशिंग कर रहे, तो उस वजह से क्या है, नेचुरल बैलेंस खत्म हो जाता, बिकॉज व्हेन द फिश दे एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द वाटर, व्हेन यू टेक आउट मोर फिश देन द वाटर, द हीट इन द वाटर विल कम ऑन द सरफेस, और हीट किसको प्रोवाइड पंप होती, साइक्लोन्स को। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग माने इट इज द डेथ ऑफ द कोरल्स, द लिविंग बीइंग्स इन द सी लिविंग बीइंग्स। और ये मतलब? कंपाउंड कोरल अपना लक्षद्वीप आइलैंड है, हाँ सर. जो समंदर के नीचे एकदम आपको कलरफुल चीजें दिखते रहते हैं, जी सर. उसको बोलते हैं कोरल्स। मूंगा बोलते। और इन लोगों का कोरल्स पूरे when they are dead, वो क्या खाली जमीन बन के रह जाते। अपना लक्षद्वीप आइलैंड है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? कोरल। एक टाइम पे ये लोग जिंदा थे, बिकॉज दे वर कलरफुल, वंस दे लूज देयर कलर इट मींस दे हैव डाइड। तो वो कोरल खत्म हो गए तो टेम्परेचर भी कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं रहता, एंड इट इज रिलीज टू द सरफेस, and because of that the temperature increases and it amounts to the heat. Next please. Compound extreme events. Compound extreme events, आपको डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकता, दिस विल बी लास्ट पार्ट, प्लीज रीड। Co-occurrence of multiple extreme events, heat waves, tropical cyclone. तो co-occurrence of multiple extreme events, एक तो हीट वेव भी आ गई थी और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आ गया, and by this it became the deadliest cyclone in 21st century, और the costliest cyclone, जो सबसे बड़ा तबाही मचा के चले गया। So these were some important current affairs of Sunday's newspaper, and I did not include much, though important because I have included in my notes. Okay. Okay sir. So this was our class, and I hope you write at least notes बराबर बना के note down कर रहे हैं आप लोग, खाली सुने तो बात नहीं जमती, you have to make your own notes. Okay sir.
ठीक है। सर कल के एडिशन में अग्निपथ में आज थोड़े अमेंडमेंट्स हुए ना, लाइक 10%। टुडे रिजर्वेशन देते बोले। Then how many of you have watched that live conference of the 3 chiefs? I have shared in our group. Yeah, sir. Individually आया था। I have watched this little bit, not. I saw it from the very beginning. उन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि गलत स्कीम है बोल। हाँ सर, हाँ। वो लोग मन बना लिए। एकदम थोड़े दिन decided के है। बाद अब बच्चे नहीं आए तो पूरे को ठप हो जाती, फिर we are getting back to the नॉर्मल स्कीम बोल के बोल देते। अब पीछे नहीं हट सकते लोग। थोड़े दिन के बाद बच्चे ही एडमिशन नहीं होते और बच्चे ही नहीं आए तो पूरे को स्कीम ही ठप हो जाती। आर्मी वाले ना सब पीछे नहीं हटते। आर्मी नहीं चल रहा उधर, आर्मी का रोल होता ही नहीं उधर। जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन जो रिपोर्टर पूछा उधर, उसका जवाब ही नहीं दे सके लोग, पूरा अवॉइड करे। व्हाट डिड ही आस्क, क्या ये स्कीम रेगुलर स्कीम के पैरेलल नहीं चल सकती थी क्या? ऑप्शन नहीं दे सकते थे क्या? हाँ, तो नो बोल दिया ना सर उन्हें जब भी। भाई वो स्कीम नो ने जवाब ही नहीं दिया, उन्हें साइलेंट हो गया उन्हें। हाँ साइलेंट हो गया, लेकिन नो इसलिए बताया कि भाई क्या ये स्कीम से होने वाला है क्या रिक्रूटमेंट, क्या पुरानी स्कीम है क्या? नो। जब क्वेश्चन पूछा उन्हें कि भाई क्या ये स्कीम पैरेलली नहीं चला सकते थे क्या पायलट बेसिस पे, पूरे एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? ही कुडंट आंसर दैट। और मैं बार बार शुरू में वही रिपीट कर रहे थे कि ये स्कीम जल्दबाजी में नहीं लाया बोल के। 2 साल से सोच रहे थे, 2 साल भी 2 दिन में नहीं सोचे लगा। इट वाज ऑल प्री स्क्रिप्टेड, उन लोगों को स्क्रिप्ट दे दिए थे, वही बोल दे के रटके दे के चले गए लोग, बस और कुछ भी नहीं। खाली अपना क्या जो गवर्नमेंट का फेस सेविंग एक्ट दिखाने थे, पूरे कॉम्प्रोमाइज हो गए। राइट सर। चलो, so let us meet tomorrow again at 8 o'clock the current affairs, okay? अल्लाह हाफिज़ सर। और द इधर कौन है अपने इधर? who is from this मस्जिद वन M1M? कोई है M1M से? The tomorrow there will start online class range inshallah. I'll start the quality and will continue with geography. सर 8 o'clock से नहीं है क्या क्लासेस? अभी 9 o'clock 9:30 से रहती क्या सर? नहीं, कल एक दिन कल एक दिन 9:30 से है, उसके बाद में शेड्यूल इंशाल्लाह रिलीज करेंगे। ओके सर, ठीक है। I have to adjust my schedule here. एक बार शेड्यूल एडजस्ट हो गया तो we'll see whether we can start from 8 o'clock or not. But for tomorrow the class will start at 9:30. I'll start with the quality or geography and then other classes will continue. ठीक है? ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz sir. Allah Hafiz.